Hello बच्चों, let's read the question. The question is, three solid spheres, each of mass p and radius q, are arranged as shown in figure. The moment of inertia of the arrangement about y axis. तीन सॉलिड स्फेयर है और ये तीनों आपस में जैसा कि फिगर में शो है वैसे अरेंज है और हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट आई वाई डैश, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पहले अलग अलग तीनों स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा और वो कलेक्टिवली हो जाएगा पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट्स। Moment of inertia of a solid sphere about its center of mass is given as, moment of inertia solid sphere का क्या होता है? I is equal to mr square 2/5 of mr square, ठीक है। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो यूज होगा विच इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? ये अगर कोई बॉडी है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास गिवन है, ICOM गिवन है और हमको निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। ये मान लेते हैं ये y डैश है। तो about moment of inertia about I dash is given as I center of mass plus the distance between these two axes, the perpendicular distance between these two parallel axes, ठीक है, उसका स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा? ICOM प्लस m, अगर मास ऑफ अ बॉडी m है और r है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस mr स्क्वायर। ये हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इन दोनों चीज का यूज करके ये क्वेश्चन होगा। अगर हम फर्स्ट स्फेयर की बात करें तो पहले स्फेयर में जो है ये इसके सेंटर ऑफ मास से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। और इस वाले स्फेयर में अगर हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालेंगे तो हमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है विच इज गिवन एज 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। 2/5 mr स्क्वायर, यहाँ पे m p है और q रेडियस है तो उसी का इस्तेमाल होगा। और अगर हम इस एक्सिस के अबाउट करेंगे तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इस वाले के लिए इस एक्सिस के अबाउट y डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेंगे, सिमिलरली इस वाले स्फेयर के लिए, ठीक है। और फिर तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो अगर हम देखें I इज इक्वल टू, तो अगर पहले ये वाले स्फेयर की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन एज 2/5 pq स्क्वायर। p मास है और q रेडियस, ठीक है। q इसका ये रेडियस है। और अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं, इन दोनों स्फेयर पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा तो एक का निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का हो जाएगा 2 इंटू 2/5 pq स्क्वायर प्लस p इंटू क्यू स्क्वायर, मीनिंग रेडियस का स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं। और ये यहाँ पर उस वाले स्फेयर के लिए क्या गिवन है? q, pq स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? 2/5 pq स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 7 pq स्क्वायर बाई 5, ठीक है। तो I इज इक्वल टू इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या आएगा? 2/5 pq स्क्वायर प्लस 14 pq स्क्वायर बाई 5, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 16 pq स्क्वायर अपॉन 5, ये हो जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन तीनों स्फेयर का। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द 3, 16/5 pq square. I hope you will understand. Thank you.